सरकार आपके शहर में ऐसी बिल्डिंग्स को छोड़कर ऐसे पार्क्स क्यों बनाती है? कि गवर्नमेंट को आपकी ऑक्सीजन की इतनी चिंता है? पार्क्स बनाना गवर्नमेंट का एक बहुत ही कैलकुलेटेड फाइनेंशियल स्टेप होता है। सुनने में एक प्लॉट को खाली छोड़कर वहां पार्क बनाना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस लगता है, लेकिन अर्बन इकोनॉमिक्स जाने तो ये फाइनेंशियल लॉस नहीं बल्कि एक बहुत ही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। 1974 में इकोनॉमिस्ट शर्विन रोजी ने एक फ्रेमवर्क दिया जिसका नाम था द हेडोनिक प्राइसिंग मॉडल। आइए समझते हैं ये क्या है। आइडिया सिंपल था। किसी भी रियल एस्टेट की वैल्यू उसके अंदर लगे हुए इंटरनल इनपुट्स यानी बजरी सरिया उसकी क्वालिटी से नहीं बल्कि उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से तय होगी। और ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया की लीडिंग प्रॉपर्टी कंसल्टेंसीज जैसे नाइट फ्रैंक या एनारॉक, इनकी रिपोर्ट्स ये शो करती है कि पार्क फेसिंग फ्लैट्स पर प्रॉपर्टी डीलर्स 150 से लेकर 500 रुपए एक्स्ट्रा पीएलसी यानी प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज लगाते हैं। इसी की वजह से एक स्टैंडर्ड 2 या 3 बीएचके फ्लैट्स की वैल्यू 10 से 15 लाख रुपए तक बढ़ जाती है। लेकिन इस सब से सरकार या आपके शहर की लोकल गवर्नमेंट को क्या फायदा? अब असली इकोनॉमिक्स यहाँ आता है। गवर्नमेंट ने पार्क बनाए फ्री में जिनको यूज करना पब्लिक के लिए एकदम फ्री है, लेकिन इन फ्री पार्क्स की वजह से इसके आसपास के लैंड की वैल्यू बढ़ गई। अब इस बढ़ी हुई वैल्यू पर जब फ्लैट्स खरीदे जाते हैं तो इंक्रीज प्रॉपर्टी टैक्स और स्टैंप ड्यूटीज गवर्नमेंट की जेब में जाती है। तो पब्लिक पार्क सिर्फ एक कॉस्ट सेंटर नहीं है जहां सरकार सिर्फ वन वे खर्चा करती रहती है। ये पैसा घुमा फिराकर सरकार की जेब में भी जाता है। अपने आसपास हो रहे इसी तरह की इकोनॉमिक्स को जानने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।